WhatsApp. हालेलुया 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 मैं रूह च मामूर हो गया हालेलुया मैं रूह च मामूर हो गया पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया होया सी हनेरा हुण नूर हो गया हालेलुया इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को, खुदा के ज़िंदा पैगाम को हम सबों तक बयान करें। तो आप सबकी भरपूर तालियों में, आप सबकी तालियों की गूंज में, आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में जो जनाब के पास रॉबिन्सन साहब जोरदार तालियां ये लिए वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, चाहे आसमानियों का हो चाहे जमीनियों का, या वो जो जमीन के नीचे है। आप यीशु के लिए तालियां बजा रहे हैं, उसके लिए तालियां बजा रहे हैं जिसके वसीला से आसमान और जमीन को खलक किया गया है। हालेलुया। आए तालियों से उसकी प्रस्तुति कीजिए, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वही अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। उसके होने से चीजें होती चली जाती हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद के नाम की सिताइश अब्दुलबाद होती रहे। मेरा दिल नहायत शादमान है, मैं नहायत खुश हूँ आज कि आज मैं आप सबके दरमियान में मौजूद हूँ, ख़ासतौर पे अपने भाई वकास का, जिन्होंने आज दावत दी यहाँ पर आने के लिए, और मेरा दिल खुशी से भरा क्योंकि आज काफ़ी अरसे के बाद हमने आउटडोर मिनिस्ट्री का भी काम किया। वैसे तो हम जाते हैं डिफरेंट जगहों पे, लेकिन एक गैप आ गया टीचिंग की वजह से, बाइबल कॉलेज की वजह से ये सारा गैप आया। लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आप सबसे मिला और खूबसूरत वर्शिप किया है। क्वायर के लिए, सारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो गीत गा रहे थे, जोर। बड़ा ज़रूरी है कि जब आप खुदा की हज़ूरी में हो, फील करना मेरे साथ कौन बैठा है, मेरे राइट कौन है, कौन लेफ्ट है। नेवर एवर फील दैट, ये बिल्कुल नहीं फील करना आपने कि कौन मेरे आगे है कौन मेरे पीछे है। फकत ये फील करना है कि यहाँ पर वो मौजूद है, हालेलुया, जो पहाड़ों और टीलों को पलड़ों में तोड़ने की कुदरत रखता है, जो जमीन को बालिश के साथ नाप लेता है, जो समुंदर की तह को ढांकता और समुंदर की हदों को मुकर्रर करता है। वो इतना बड़ा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। इसलिए तो दाऊद ये कहता है, जब उसकी बीवी जो है वो उसको कहती तू तो ऐसे नाचता है जैसे कोई बांका नाचता है। जब वो खुदा की हज़ूरी में अहद के सदूक के आगे नाच रहा था, हम तो सताइश कर रहा था। He was young at that time, वो नौजवान था। मैं ख़ास तौर पर जितने नौजवान हैं यहाँ पे, भाई वकास तो जानते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री का पर्पस ही नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर, इसका ये मतलब नहीं कि जिनकी उम्र ज़्यादा उनके लिए नहीं, वो भी जवान ही है खुदा में, आमीन। लेकिन हम लोग फोकस करते हैं नौजवानों पर ख़ास तौर पे, क्यों? क्योंकि जवानी के याम में हालेलुया हम बेहतरीन ज़िंदगियाँ देखते हैं। यूसुफ नौजवान था जब वो खुदा के हुजूर चलता है, दाऊद नौजवान था जब वो अपना आप मुकम्मल तौर पे खुदा को देता है। यहाँ तक कि मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने ज़िंदगी जवानी के याम में खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए दी। आमीन। इसके लिए जो नौजवान है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि शैतान भी आपके पीछे है और खुदा भी ये चाहता है कि आप उसकी राह में चलें। आमीन। तो आपने ये आप पे मुनस्सर है, कोई चीज़ आपकी राह में हायल नहीं हो सकती सिवाय आपके अपने। आप अगर खुद ना चाहें खुदा में बढ़ना तो आप नहीं बढ़ सकते, वरना शैतान की कोई मजाल नहीं है। शैतान के अंदर ना तो कुव्वत है ना ताकत है कि वो आपको रोक सके। बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं जी नहीं, शैतान भी बड़ा तगड़ा है, सुना ना अक्सर कहा लोगों, नहीं जी वो भी बड़ी पावर, उसके अंदर कोई पावर नहीं है, क्योंकि मेरे मुनज्जी यीशु अल मसीह ने उसके दांत उसके मुंह में सलीब पर तोड़ डाले। हालेलुया। और हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ये कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह
कुल इख्तियार का मालिक है, हालेलुया। और कलाम में ये लिखा है कि वही इख्तियार मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, वही इख्तियार जो यस्सु का इख्तियार है वो मेरे और आपके पास है, हालेलुया। इसलिए हम जो कहेंगे वो होता चला जाएगा, क्योंकि हमारा यस्सु जिंदा है, हालेलुया। एक दूसरे से कहें कि मेरा यस्सु जिंदा है, जरा खुश हो गए कहें, जरा स्माइल करते रहे, आप खुशखबरी दे रहे ना एक दूसरे को, एक दूसरे कहें जरा मेरा यस्सु जिंदा है। और हालेलुया, आमीन। जो भाई नहीं कह रहे मैं उनको देख रहा हूँ। शैतान आपको बहुत कुछ समझता है, उसको पता है ये वो है जिसकी खातिर मैंने, ओ हालेलुया। आप अगर अपनी अहमियत को नहीं जानते तो मैं आज आपको आपकी अहमियत बताना चाहता हूँ। शैतान आपकी अहमियत को जानता है, यीशु मसीह आपकी अहमियत को जानता है। शैतान को मालूम है कि आप इस कदर अहम हैं कि खुदा का बेटा इस जमीन पर आया ताकि मेरे और आपके लिए कुर्बान हो सके, हालेलुया। इस कदर इंपॉर्टेंट है आप। डजंट मैटर आप दिखते कैसे हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपका रंग कैसा है, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पास साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी है या नहीं है, ये सब चीजें इस दुनिया की है, लेकिन फकत एक नाम जो आपके पास है, हालेलुया, वो सब नामों से आला है और वो यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया। इसलिए नेवर एवर फील योरसेल्फ लो। अपने आप को कभी भी लो फील नहीं करना कि मैं तो काम का नहीं हूँ, मेरी अहमियत नहीं है। आप सब की अहमियत है और खुदा आपका शख्सी खुदा का मतलब ये है कि अगर मेरा नाम पीटर है, इंद्रियास है, यूहन्ना है, कुछ भी है मेरा नाम, आप लोग जितने, सबके नाम तो नहीं आते मुझे, लेकिन आपके जितने नाम हैं आप सबका खुदा है, आमीन। और आप सबसे वो बेहद मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है आपके लिए, इसीलिए वो इस जमीन पर आया, आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं ताकि आज का कलाम सुन सकें, आमीन। अच्छा मैंने दूसरी दफा भी आया, ठीक है, तो हमने याद रखना है, ठीक है। कितने लोग तैयार हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे साथ सारे निकालिए जो खुदा का पाक कलाम जिनके पास है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पहला तसल्लीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से पहला तसल्लीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से, अगर आप निकाल लें तो कहिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पीछे पीछे आप पढ़ेंगे। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, आमीन। मुझे बताया गया है, भाई विकास ने बताया था कि आज शुक्रगुजारी की इबादत है और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि हर एक बात में क्या करो, शुक्र। हर एक बात बड़ा औखा काम है, ट्रस्ट में बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा अच्छा है और आसान है जब सब चीज़ें अच्छी हो रही हो लाइफ में तो शुक्रगुजारी आप करते हैं, लेकिन बच्चे की टांग टूट जाए तो करेगा कोई शुक्रगुजारी? करेगा? नौकरी चली जाए तो करेगा शुक्रगुजारी? मुश्किल आए, परेशानी आए, कोई शुक्रगुजारी करेगा? भाई बताएं, करेगा कोई? नहीं ना करते हम लोग, लेकिन हमने करनी है, हालेलुया। इसलिए करनी क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। यहाँ पे 3 चीजें आज हम सीखेंगे जो हमें करने की जरूरत है। हम सब जो मसीही हैं, और मसीही का मतलब है कुछ जिस तरह कहते हैं ना, वो ही कहते हैं ना, ये काम कौन कर सकता है, ये काम वो ही कर सकता है, क्योंकि वो ही ये काम करना जानता है। तो जब हम कहते हैं हम मसीही हैं, तो इसका मतलब है जब हम मसीही हैं तो हम में से मसीही नजर आना चाहिए हमें। फिर हम में से रॉबिन्सन नजर नहीं आना चाहिए, हम में वकास नजर नहीं आना चाहिए, हम में हमारी मैं नजर नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमें फकत मसीही नजर आना चाहिए, हालेलुया। तो जब भी आप मसीही कहते हैं अपने आप को, तो इस चीज को अपने अंदर फील किया करें कि मेरे अंदर फकत फिर मसीह नजर आए, हालेलुया। मेरे अंदर दुनियादारी, दुनिया की बातें, उसके निजाम, उसकी चीजें नजर ना आए। तो पहली चीज जो हमने करनी वो लिखे, हर वक्त खुश रहो। बड़ा औखा काम है, हर वक्त खुश रहो। कुछ लोग ऐसे ही गुस्से में रहते हैं, एवं ही आए हैं, सलाम दुआ भी नहीं करते सही तरह, ऐसे ही है ना। खानदान, हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा एक आधा बंदा तो होती है ना। अच्छा, वो फील करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि हम जरा बड़े गुस्से में रहेंगे तो बड़ा कोई जबरदस्त काम करेंगे, लेकिन कलाम लिखता क्या कहता है,
हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। आप किस कदर अपनी जिंदगियों में खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, तूने मेरे सर पर छत अनायत फरमाई है, तूने आज तक मुझे जिंदों की जमीन पर रखा है और फकत इसीलिए रखा है ताकि मैं तुझ में शादमान रहूं। हालेलुया। हम हमेशा, शैतान हमारा माइंड उन चीजों की तरफ लेकर जाता है जो इस दुनिया की है। तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ। वो इस चीज को हमारे दिलों से निकालना चाहता है कि तेरे पास वो है जो इन तमाम चीजों से बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपके पास वो उम्मीद है जिसका नाम यीशु मसीह है, और जिसके पास यीशु है उसके पास शादमानी है। हालेलुया। जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। इत्मीनान, तसल्ली जो है वो खुदा की तरफ से मिलती है। आज मैं जितनी बातें भाई विकास ने कही हैं, सारा इज्जत सारा जलाल खुदा के नाम को मिले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया के अंदर कामयाब तरीन जो पॉलिटिशियन है, जो सियासतदान है, कोई साइंसदान हो, सियासतदान हो, किसी तरह का भी कोई भी कानूनदान क्यों ना, कोई भी दान क्यों ना हो, उनकी जिंदगियों में उस वक्त तक सुकून नहीं है जब तक सुकून का मंबा उनकी जिंदगियों में ना हो। इसलिए आपने अपनी मुश्किलात की तरफ तवज्जो नहीं करनी। इस बात को गौर से सुनिएगा कि मेरी और आपकी मुश्किलें फर्क हो सकती हैं। किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास बीमारी है, किसी को कुछ मुश्किल है, किसी को कुछ मुश्किल है। हमारी मुश्किलात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात का हल एक ही है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। तूने उसमें खुश रहना। आमीन। जब यूसुफ, तो उसकी उम्र कितनी थी कोई बताएगा? यूसुफ की उम्र कितनी थी? शाबाश, आप लोगों ने याद रखना है 17 साल। ठीक है, तो हम लोग बाइबल स्टडी भी होती है हमारी, आप विकास भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 17 साल की उम्र में यूसुफ निकाला गया। अब इस बात को गौर से सुनिएगा। जब यूसुफ जो था अपने घर से निकलता है और कुएं में डाला जाता है, उस वक्त वो 17 साल का है, और 30 साल की उम्र में वो बादशाह के सामने हाजिर किया जाता है। 13 साल तक वो मुश्किलात में से गुजरता चला जाता है, परेशानियों में से गुजरता चला जाता है। उसके भाइयों ने उसका कोट तो छीन लिया, लेकिन शुक्र अदा करते हैं खुदा का कि उसके भाई उसकी कॉलिंग को छीन ना सके। हालेलुया। आपसे लोग आपकी नौकरी छीन सकते हैं, आपकी तसल्ली को छीन सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया जो चीज आपसे नहीं छीन सकती वो खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। इसलिए इस शादमानी को अपने दिल में रखें कि डजंट मैटर हालात क्या हैं, कोई बात नहीं, हालात बेहतर हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। मैंने अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। यूसुफ जो था अपने खुदा के साथ जुड़ा रहा, और यूसुफ प्रॉब्लम सॉल्वर था, वो मुश्किलात हल करने वाला था। आज हमने अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है, मैं मुश्किलात पैदा करने वाला हूँ या हल करने वाला हूँ? कितने लोग हैं जो मुश्किल हल करने वाले? बड़े हम अच्छी बात है, सारे सच बोल रहे हैं। हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ आने वाले हैं, लेकिन यूसुफ की जिंदगी से हम सीखते हैं कि वो मुश्किलात हल करने वाला था। जब वो पोतीफर के घर में जाता तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पोतीफर क्या करता है, अपने तमाम घर का मुख्तार उसको बना देता था, क्योंकि वो मुश्किलात हल करने वाला था, वो उसके मसाइल को हल कर रहा था। जब वो कैद खाना में डाला जाता है तो वहाँ पे कैद का जो वहाँ पे सारी कैद खाने को देखता है, वो बंदा भी उसको हेड बना देता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर भी हल पेश कर रहा है, सब चीज़ों में वो हल पेश कर रहा है, और वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। जब वो बादशाह के सामने हाजिर होता है, बादशाह को ख्वाब की तबीर बताता है, तो बादशाह कहता है तेरे से अच्छा बंदा ही कोई नहीं जो तमाम तर जो फसल है उसको जमा कर सके। और वहाँ पर भी उसने उनकी मुश्किल को हल किया कि उनको खुराक प्रोवाइड की। मैं और आप कितनी दफ़ा अपनी ज़िंदगियों में अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चर्च मेंबर्स के लिए, ये खूबसूरत जगह खुदा ने आपको प्रोवाइड की है, यहाँ पे जो लोग इंतज़ाम करते हैं उनके लिए हम किस कदर आसानियाँ पैदा करते हैं। अपनी लाइफ को देखिए, खासतौर पर नौजवान, खासतौर पर जो भाई नौजवान है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, दस्तबदस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी इसको सुनिए।
جو بہنیں ہیں گھروں میں وہ اس لیے ہیں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں بہنوں کے لیے کہ وہ سرو کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، بعد میں اگلے گھروں میں بھی جا کر کے خدمت کرتی ہیں، ان سے پیار سے بولیے۔ کس قدر ہم لوگ بہنوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا بہت دفعہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ غصے سے آتے ہیں گھر میں، کھانا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے۔ We need to learn from the word of God۔ اپنے کلام میں سے سیکھنا ہے کس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے اپنی بہن کی، بہن نے اپنے بھائی کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہسبینڈ نے وائف کی کرنی ہے، بیوی نے بھی بندے کی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ کلام پریکٹیکلٹی کا، کلام ہوا میں نہیں ہے، کلام اصل میں پریکٹیکلٹی میں ہے۔ اور جب آپ حقیقی طور پہ کلام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں جو اپنے لیے ہم خود مشکلات کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی آسان ہے جب ہم اسے خدا کے کلام کے مطابق گزارنا شروع کرتے ہیں۔ اور یوسف کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے، خوبصورت آیت ہے، پیدائش کا 50واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اس قدر یوسف پازیٹیو شخص تھا، خوش رہنے والا شخص تھا کہ وہ یہ کہتا ہے، 19ویں آیت اس کو غور سے سنیے، 19ویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے، جب اس کے بھائی یعقوب جب مر جاتا تو اس کے بھائی ڈرتے ہیں کہ اب شاید یہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا لیکن، ہیلیلویا، یہ لیکن بہت خوبصورت لیکن ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا لیکن خدا نے اس بدی سے بھلائی پیدا کر دی، ہیلیلویا۔ آج اس چیز کو یاد رکھیے کہ کوئی بھی آپ کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہ کہے، لیکن ایک خدا موجود ہے جو آپ کو اپ لفٹ کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ لوگ آپ کو یہ کہتے رہیں کہ آپ بیکار ہیں، آپ کسی کام کے نہیں، لیکن خدا سے یہ دعا کریں کہ اے باپ یہ سب کچھ جو کہتے ہیں لیکن میرا ایمان تجھ پر ہے۔ رومیو اس کا 6واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے لیکن خدا کی بخشش خداوند یسوع المسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہیلیلویا۔ یہ لیکن جو ہے ساری سچویشن کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، ہیلیلویا۔ جو ہو چکا، اپنے آپ سے آج کہیے کہ جو ہو چکا میری زندگی میں سو ہو چکا، جو وقت میں نے ضائع کر دیا سو کر دیا، لیکن آج ہی کا دن نجات کا ہے، آج ہی کا دن بحالی کا ہے، آج ہی کا دن توبہ کا ہے، آج ہی کا دن یسوع کا دن ہے، تاکہ میں اپنی زندگی یسوع المسیح کے کلام کے مطابق گزار سکوں، ہیلیلویا۔ اور جس قدر آپ یسوع کے مطابق زندگی گزاریں گے اسی قدر آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، ہیلیلویا۔ کون کون چاہتا ہے خوش رہنا؟ میں آدھا ہاتھ کھڑا، تھوڑا تھوڑا خوش رہنا چاہتے ہیں، آمین۔ ہم سب چاہتے ہیں، ہم برائے مہربانی اس چیز کو سمجھ لیجیے، خوشی کبھی بھی پیسے سے نہیں ملتی ہے، خوشی کبھی بھی آپ کو بڑے گھر سے نہیں ملنی۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں تسلی نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ تسلی آپ کو، ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں اچھا میں وہاں تک پہنچوں گا، اس مقام پہ پہنچوں گا تو شاید مجھے خوشی ملے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کلام مقدس بارہا جگہ پر ہمیں فرماتا ہے کہ آپ کی خوشی کا تعلق جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح سے کنیکٹڈ ہے، آمین۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند، میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، خدا کا شکر ہے نوجوان یہاں پہ موجود ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے، کیا آیت ہے پوری؟ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ اب اس بات کو غور سے سنیے گا، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ اور جو زبردست کے ہاتھ میں تیر، آپ نے دیکھا نا جو لوگ تیر چلاتے ہیں، تیر اندازوں کو دیکھا نا آپ کو جو تیر چلا رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکسپرٹ تیر انداز ہوتے ہیں جب وہ بھی تیر چلاتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کا تیر مس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، وہ زبردست یہوہ پاک خدا ہے، یسوع المسیح ہے، پاک روح ہے۔ جب جوانی کے فرزند اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ہیلیلویا، تو وہ ایگزیکٹ ہمیں اسی جگہ پر بھیجتا ہے جہاں ہمیں جانے کی ضرورت ہے، ہیلیلویا۔ ہم پھر مس نہیں ہو سکتے کبھی بھی، جس طرح سے دنیا کے تیر انداز اپنا نشانہ مس کر دیتے ہیں۔ جب میں اور آپ جب جوانی کے فرزند اپنے آپ کو یہوہ پاک خدا کے ہاتھوں میں دے دیں گے، یسوع کے ہاتھوں میں دے دیں گے، تو آپ ایگزیکٹ اسی جگہ پر جائیں گے جہاں خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، ہمیں۔ اس لیے اپنے پلان، اپنے منصوبے خدا کو دیجیے اور خوش رہیے۔ کلام میں خوشی ہے، شادمانی ہے۔ رسول جو ہے وہ ماہیں کھا رہے تھے،
کیا لکھا کلام مقدس میں مال کی کتاب میں کہ پترس اور یوحنا جیل خانہ سے نکلے مار کھا گئے، اور لکھا ہے کہ وہ جیل خانہ سے خوش ہو کر نکلے کہ ہمیں اس نام کی خاطر مارا تو جا رہا ہے۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کے نام کی خاطر مار کھائی؟ کتنے لوگ ہیں جو جیل خانوں میں ڈالے گئے ہیں، جو قید خانہ پریز دی لارڈ بھائی نے کیا، گاڈ بلیس یو بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اس پروسیس میں سے نہیں گزرے، لیکن ہم سمجھتے ہیں بہت پریشر ہے ہمارے پہ تنگی ہے، پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ٹائم از ٹو انڈرسٹینڈ، شیطان کی چیزوں کو نکالیے اور کھل کر خدا کی خدمت کیجیے۔ ہمیں خوش رہیے خداوند میں، شادمان رہیے خداوند میں، کیونکہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو۔ اور خوش کیسے رہنا ہے؟ جب ہم خدا میں رہیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ بلا ناگا دعا کرو۔ سب کہیں دعا کرو، دعا کرو۔ ایک دوسرے سے پوچھے ذرا آپ دعا کرتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے بیچ میں تو کہنا کہنا ہے۔ بلا ناگا دعا کرو، اس کا مطلب ہے ناگا نہیں ڈالنا، دعا کرنی ہے ڈیلی۔ کون کون جو ڈیلی کھانا کھاتا ہے؟ سارے کھاتے ہیں، مسیحی تو مزے سے کھاتے ہیں۔ تو بلا ناگا دعا، جیسے آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ ایک وقت کا کھانا مس کر دیں تو آپ کو فکر ہوتی ہے یار دوپہر تو روٹی نہیں کھاتی، اونے نہیں بھوک لگن ڈی ہے نا۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میری روح کس قدر پیاسی ہے، میری روح کس قدر بھوکی ہے، تاکہ میں خدا کے ساتھ وقت کو گزار سکوں، تاکہ میں اس کی حضوری میں بیٹھ سکوں؟ کیا میں کلام پڑھتا ہوں؟ کیا میں کلام پڑھتی ہوں؟ کیا میں اپنا وقت صرف سیل فون میں، یہ موبائل جو ہے اسی کے اندر اپنا سارا وقت ضائع کرتا رہتا ہوں، کرتی رہتی ہوں؟ یہ موبائل جس کے اندر میں 3 گھنٹے گزار دوں تو مجھے لگتا ہے جیسے 2 منٹ گزرے ہیں، اور جب میں کلام مقدس میں صرف 2 منٹ گزاروں تو مجھے لگتا ہے 3 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میرا دل کدھر لگا ہوا ہے؟ کیا میرا دل، میرا دھیان، میری سوچیں، میرا گمان اس دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ میں کس طرح سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکوں گا جبکہ میرا دل اس دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کس قدر ہم بنا ناگا دعا کرتے ہیں۔ جو 10واں حصہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ صرف اور صرف پیسوں کا نہیں ہے، وہ وقت کا بھی ہے۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کسی کے 25 تو نہیں نا ہوتے، 24 ہوتے ہیں نا سب کے۔ تو 24 گھنٹے کا 10واں حصہ کیا بنتا ہے؟ 2 گھنٹے 40 منٹ۔ اب مجھے بتائیں 2 گھنٹے 40 منٹ کون دعا کرتا ہے؟ ہم لوگ نہیں ٹائم سپینڈ کرتے 2 گھنٹے 40 منٹ۔ ٹرسٹ می آن دیٹ۔ اگر ایک وقت صرف اتنا سوچئے کہ اگر خدا یہ کہے کہ اگر تم 2 گھنٹے 40 منٹ دعا میں ٹھہرو گے تو باقی گھنٹے میں تمہیں دن کے دوں گا، تو پھر کتنے لوگ کریں گے؟ پھر ساری کریں گے۔ لیکن خدا نے کنڈیشن نہیں لگائی، خدا فریڈم پرووائڈ کرتا ہے، خدا زبردستی نہیں چاہتا، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ بلا ناگا دعا۔ اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت، جب مرکز کی انجیل سٹارٹ ہوتی ہے تو خدا نے یسوع کی منسٹری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے بیماروں، بچوں کو پلیز کنٹرول کریں، بہت سے بیمار، بدروح گرفتہ لوگ اور طرح طرح کے بیمار جو لوگ تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اور یسوع مسیح سب کو بھلا چنگا کرتے ہیں۔ آمین، سب کو بھلا چنگا کرتے ہیں۔ اب وہ دن خداوند یسوع مسیح کا بھرپور منسٹری کا دن گزرا، یسوع مسیح نے بڑے لوگوں کو ٹھیک کیا ہے، پورا دن بزی رہے ہیں اور بھرپور منسٹری کا کام ہوا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا، چلے میرے ساتھ نکال لیجیے اس آیت کو، میں چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس آیت کو پڑھوں۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت، آپ لوگ یہ حوالے نوٹ بھی کریں۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ ہمیں وہاں دعا کی ہے یسوع مسیح نے، بھرپور منسٹری کا کام کیا ہے خدا میں، پریز دا لارڈ، بڑے لوگوں نے شفا پائی ہے۔ لیکن یسوع مسیح ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے۔ ہم یہاں پہ کروسٹ کر لیں، ایک میٹنگ کر لیں، چرچ سے ہوئیں اتوار کو، تو پھر اگلے اتوار جا کر کے ہمیں دعا یاد آئی۔ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بھرپور منسٹری کا کام کیا، لیکن وہ اس سے پہلے کہ دن چڑھتا وہ باپ سے بات کرنے دعا میں گیا ہے۔ ہمیں میں اور آپ کس قدر جانتے ہیں دعا، اور اس چیز کو سمجھ لیجئے برائے مہربانی کہ فقط عبادت میں آ جانا کافی نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس کو سنیے گا، فقط دعا میں آنا کافی نہیں ہے۔ آپ لوگ جو کپڑے دھوتے ہیں، اب تو بندے بھی دھوتے ہیں، آپ لوگ جو کپڑے دھوتے ہیں، آپ لوگ اگر کپڑے اپنے گندے جو کپڑے ہیں ان کو لے کے مشین کے اوپر رکھ دیں اور مشین پہ رکھ کے واپس لے آئیں تو کپڑے دھل جاتے ہیں؟ ہوتا ہے کبھی ایسے؟
कभी नहीं ऐसे होता। बहनों को तो पता है ऐसे नहीं होता, ऐसे ही है ना। उस वक्त तक कपड़े नहीं धुलते जब तक कपड़ों को मशीन में ना डाला जाए, उस पानी में ना डाला जाए, वो साबुन सर्फ जो होता है साबुन में ना हो और वो घूमे ना मशीन, तब तक वो कपड़े साफ हो नहीं सकते। ठीक इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ चर्च के अंदर आ जाना, और चर्च के अंदर ब्राइम इस बात को गौर से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ चर्च में आ जाना, खुदा के पास, खुदा के घर में इस तरह इबादत में आ जाना आपको क्लीन नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात शैतान हमारे माइंड के साथ प्ले करता है कि तू इबादत से हुआ है, तू इबादत से हुआ ही है, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू डू, सिर्फ यही तुझे करना है। ऐसा नहीं है। जिस तरह से मशीन के ऊपर कपड़े रख के आप वापस ले आए तो साफ नहीं होते जब तक डिप ना हो, जब तक उस पानी में डूबे ना, ठीक उसी तरह तक जब तक आपकी जिंदगी कलाम में नहीं डूबेगी, जब तक आप कलाम की अंडरस्टैंडिंग में नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत नहीं होगा, जब तक आप कलाम को समझेंगे नहीं, तब तक आपकी जिंदगियां गुनाह से धुल नहीं सकती। जिस तरह उस मशीन के अंदर पानी होता है, इसी तरह पानी जो है खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को जाहिर करता है। इस तिश्ना उसका 32वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि मेरा कलाम मी की तरह बरसेगा। और वो जो साबुन है, मलाकी 3 बाब और उसकी दूसरी आयत, पहली और दूसरी आयत जब आप पढ़ते तो वहां पे लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई है कि वो सुनार की आग और धोबी का साबुन है। जब आप खुदा के घर में आते हैं, इसी तरह जिस तरह वॉशिंग मशीन है, ये एक वॉशिंग मशीन है जहां हम खड़े हुए हैं। ये कलाम जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये कलाम पानी है, और क्योंकि ये यीशु का कलाम है, ये वही साबुन है। और जब आप अपनी जिंदगी को देखेंगे, आप अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे तो वो क्लिंस होती चली जाएगी खुदा के पाक कलाम से। आप हर एक वो चीज जो शैतान आपके अंदर पैदा करता है, गुनाह, फिक्रें, हर तरह की अफरा तफरी, हर तरह का लालच, हर तरह की बदी, हर तरह की ज़नाकारी, हर तरह की हरामकारी, हर तरह की बुरी सोचें, ये तमाम तर चीजें जब आप उस पानी में मौजूद रहेंगे, हालेलुया, तो आप यीशु के नाम से क्लीन होते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए ज़रूरी है कि डेली बेसिस पर आप अपना वक्त खुदा के कलाम में गुजारें। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते तो अब तो सेल फोन आ गए हैं, इसके अंदर बाइबल डाउनलोड करें। अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करनी, भाई वकास से कांटेक्ट करें, ये आपको बताएं कि बाइबल कैसे डाउनलोड करनी है। उसको सुने। ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन कुछ लोग सुन सुन के सुन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कलाम असर रखता है। अक्सर कहा था आप सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं सुन सुन के जी लोग सुनोगे, ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम असर रखता है। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। वो जिंदा इसलिए है क्योंकि वो जिंदगी दे देता है, और मौसर इसलिए है क्योंकि वो असर रखता है। हालेलुया। और आपने बिना नागा अपना टाइम वॉच करना है कि मैं कितनी देर खुदा के कलाम में गुजार रहा हूँ, कितना मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो एक दूसरे की हेल्प लें, जो जिन्हें कलाम पढ़ना आता है उनसे हेल्प लें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे पढ़ते चले जाएं। फिर जो तीसरी चीज़ लिखी है वो क्या है? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी करनी हर एक बात में, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो। हालात गुजरते चले जाते हैं, सीजन्स गुजरते चले जाते हैं। कलाम में इसमें लिखा है वाइस की किताब उसके 3 बाब में कि बोने का एक वक्त है और काटने का एक, खुशी का एक वक्त है और गमी का एक, पैदा होने का एक वक्त है और मरने का एक वक्त है। हर एक वक्त मुकर्रर है। हम जो मसीह है वो कहाँ पर प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती है? जब हम एक टेम्परेरी सिचुएशन को, इसको बराबर बने गौर से सुनिएगा, हमारी जो एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, वक्ती तौर की हालत होती है, उसको हम अपनी परमानेंट सिचुएशन बना लेते हैं, उसको अपनी मुस्तकिल सिचुएशन बना लेते हैं। अगर आज नौकरी नहीं है तो ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है आपकी। वक्त आएगा कि खुदा आपको नौकरी देगा। अगर आज आप बीमार हैं तो ये आपकी परमानेंट सिचुएशन नहीं है, वक्त आएगा कि खुदा आपको शिफा देगा। अगर आज आपके हालात कमजोर हैं तो डाउन मत हो, वक्त आएगा कि खुदा आपको अपलिफ्ट करेगा। अगर आज आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी डायरेक्शन और डिमेंशन में खुद को कम तर समझते हैं तो खुद को कम ना समझिए, वक्त आएगा कि खुदा आपको एक्सॉल्ट करेगा। हालेलुया। लेकिन हम टेम्परेरी तौर पर
जो सिचुएशन होती है उसमें परमानेंट डिसीजन ले लेते हैं। वो बेटियां, वो बेटे जो कन्वर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेरी सिचुएशन को परमानेंट बना लेते हैं और फिर रोते हैं। ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ पर ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं, बच्चों से बच्चियों से मैं मिला हूँ जो कन्वर्ट हुए, रोते हैं, रात दिन रोते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होती कि बच सकें। एक प्रोग्राम था जहाँ पे मैं इन्वाइटेड था, और वहाँ पे मैं ये इसलिए शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक प्रोग्राम था जहाँ पे मैं इन्वाइटेड था और वहाँ पे एक बहन को लेके आए, और वो बहन जो थी वो कन्वर्टेड थी, और वो जब उनको माइक दिया गया तो वो ज़ारो कतार रोना शुरू, इतना रोई वो कि पूरा हॉल रोना शुरू हो गया, वो रोती जा रही थी। और उसने कहा कि मेरी गलती से एक लड़का जो था उसके साथ, जो गैर ख्वाम का था, उसके साथ मामला हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो कन्वर्ट हुई, और जब वो कन्वर्ट हुई और जब उसके औलाद हुई तो ना तो उसकी जो सास थी वो उसको बच्चे को पकड़ने देती थी और वो लड़का भी उसको मारता था। उसने कहा शुरू में तो मुझे बड़ा सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी रात दिन में मरती थी, मुझे मारते थे, मेरे साथ बुरा सलूक होता था, मेरे साथ हर तरह का जो बुरा सलूक है वो मेरे से किया जाता था। शी वॉज क्राइंग एट दैट टाइम, वो रोती चली जा रही थी कि मुझे मेरे बच्चे तक को छूने नहीं दिया। अब उस लड़की ने अपनी टेम्परेरी सिचुएशन को अपने परमानेंट स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया। बराए मेहरबानी मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपनी फ्रेंडशिप देखिए, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको देखें कि कौन से लोग हैं, आपका सर्कल में कौन कौन है, अपने सर्कल्स को चेक कीजिए, मसीही लोगों को इन्वॉल्व कीजिए अपने सर्कल में। मसीहियों में भी जो बिलीवर्स हैं, अपने सर्कल को बिलीवर्स का सर्कल बनाइए, क्योंकि आज आप जिन लोग, अगर आज आप नशेइयों में जा रहे हैं, वो जो सिगरेट पीते हैं, वो जो पान खाते हैं, वो जो गालियां बकते हैं, वो जो चोरियां करते हैं, वो जो हर तरह की बुरी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, अगर आज आप उन लोगों में जा रहे हैं और अगर वो 5 लोग हैं तो कल को 6 आप हैं, और कोई नहीं चाहता कि वो अपना मुस्तकबिल बर्बाद करें। आप एक शख्स जो 2 डब्बी सिगरेट की पीता है उससे पूछेंगे कि भाई आपने 2 डब्बी आज आप सिगरेट की पीते हैं, आपने कैसे शुरू की, तो क्या जवाब देगा वो, तो बताएगा, क्या कहेगा वो कि मैंने, वेरी गुड, एक कश से मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक कश लगाया था, मेरे दोस्त ने एक मुझे एक 1 पफ ऑफ सिगरेट, मैंने एक कश लगाया था और अब मैं 2 डब्बियाँ पीता हूँ। बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझ लीजिए कि वो छोटे छोटे काम जो आप खुदा की हुजूरी में नाफरमानी के तौर पर करते हैं, आने वाले वक्त में वो आपको खुदा के कलाम से दूर लेकर जा सकते हैं। इससे पहले कि वो तमाम तर बदी आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल सुकूनत करे, उसको अपने जिस्म से निकाल दीजिए। अपने आप को चेक करें वो कौन से काम है जो छोटे छोटे आप करते हैं। डोंट स्पेंड टाइम ऑन योर सेल फोन्स, अपने मोबाइल में इतना वक्त ना वेस्ट करें, बाइबल को पढ़िए बराए मेहरबानी, जिंदगी कलाम में अपने रिश्ते, अपने ताल्लुक उन लोगों से मत बनाइए जो आपको खुदा से दूर लेकर के जा सकते हैं। वक्ती तौर पर अपनी जिंदगी को ज़ाया मत कीजिए, गली चौकों महलों में खड़े ना हो, टेक्निकल स्कूल्स में जाइए, पढ़िए लिखिए, अभी ज़िंदगी बड़ी है। मैं आपको होप देना चाहता हूँ, मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूँ, मैं आपको खुशी देने का पैगाम यहाँ पर लेकर आया हूँ कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को कैंसिल कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप उदास में इधर आइए, अब ये देखिएगा कि किस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप इधर आए, मेरा अंगूठा पकड़े। अब ये देखें होता क्या है हमारी ज़िंदगी में, ये इसी तरह से जिस तरह आप सिगरेट का पहला कश लगा लें और आप इसी तरह बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वीडियो गेम्स हैं, चाहे कुछ भी, आप जा रहे हैं दूसरी कामों में, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इवन वो सोचें जो आपको खुदा से दूर लेके जाती हैं। अब पकड़ें ज़रा, अब इन्होंने मेरा अंगूठा पकड़ा हुआ, अब मैंने क्या किया, अंगूठा छुड़वा लिया। हम यही सोचते हैं कि यार ये मैंने काम शुरू तो किया, मैं किसी टाइम भी निकल जाऊंगा इसमें से, कोई बात नहीं है, ये तो बड़ा आसान है, इसने कौन सा मुझे जकड़ लेना। फिर क्या होता है, अंगूठे के बाद क्या आता है, हाथ, और हम सोचते हैं यार मैं छुड़वा लूंगा, लेकिन क्या होता है, लगा रहे क्लास में हैं। तो अभी मैंने क्या किया, हाथ भी, तो हम सोचते हैं यार हाथ भी जो है मेरा छूट जाएगा, कुछ नहीं होता। और फिर हाथ, जब हाथ से काम आगे किधर बढ़ता है, मेरा बाजू पकड़ने को, ठीक है, इस तरह पकड़, मैं आसानी से छुड़वा लूँगा। तो बाद में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ से कहाँ तक आ जाता है,
کونے تک، اب بازو تک آ گیا معاملہ، اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں چھڑوا لوں گا، میں کسی وقت بھی اس سے تعلق اپنا توڑ دوں گا. وہ جو بھی شخص ہے، وہ جو بھی زندگی ہے، وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، چاہے نشہ ہے، لت ہے، کوئی بھی بات ہے، بری کمپنی ہے، میں یار نکل آؤں گا، ایک وقت آئے گا میں نکل آؤں گا. لیکن آپ انگوٹھے سے ہاتھ پہ، ہاتھ سے بازو تک آ گئے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نکال دوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے، اب وہاں پر بھی نہیں نکل پاتے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مکمل طور پہ کیا کر لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے. اور اس قدر جکڑ لیتی ہے کہ اب میں کوشش بھی کروں تو میں نہیں چھوٹ سکتا، میں فقط کوشش کرتا رہوں گا. جس کو نشے کی لت لگ گئی ہے وہ کوشش کرتا ہے، جسے نشے کی لت لگتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نکلوں اس نشے میں سے. جو غلط ریلیشن شپس میں ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نکلوں، جو غلط کمپنیز میں ہے وہ کہتا ہے میں نکلوں، جو غلط دوستیوں میں وہ چاہتا ہے میں نکلوں. لیکن کیا ہے کہ وہ چیز اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہے، وہ چیز اس کو چھوڑتی نہیں ہے. جو لوگ غلط کمپنیز میں رہنا چاہتے ہیں وہ نہیں نکلتے اور وہ جکڑے رہتے ہیں، وہ پھنسے رہتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی اس طرح کی سوچ میں ہیں، ہاللیلویا، تو شاید وہ برائی آپ کو نہ چھوڑنا چاہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کی صلیب کی طرف تکیں گے، وہ بیماری، وہ بدی، وہ ہر طرح کی لت یسوع کے نام سے آپ کی زندگیوں سے جاتی ہے. کٹ آف ان تمام تر چیزوں سے جو آپ کو خدا میں رکھنے سے روکتی ہے. ہاللیلویا. اور آپ نے پرابلم سالور بننا ہے. آپ نے اپنی بہن کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے، بچوں نے ماں باپ کے لیے، آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یہ خاندان آپ کو خدا نے پرووائڈ کیا. اس خاندان میں بلیسنگز ہیں، اس خاندان میں برکتیں ہیں. موسیٰ کی بہن ہی تھی، پریز دی لارڈ، موسیٰ کی بہن تھی جس نے فرعون کی بیٹی کو اس ٹوکری کی طرف اشارہ کروایا تھا. اور موسیٰ کی بہن ہی تھی جس نے یہ کہا تھا فرعون کی بیٹی کو کہ میں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے عبرانی عورت لے کر کے آتی. اور پھر موسیٰ کی اصل ماں اس محل میں گئی تاکہ اس بچے کی پرورش کر سکے. خدا نے ریلیشن شپس میں برکت رکھی ہوئی ہے. There is blessing in your sister, there is blessing in your brother, there is blessing in your husband, there is blessing in your wife. آپ کی بیوی میں، آپ کے ہسبینڈ میں، آپ کی بہن میں، آپ کے بھائی میں، آپ کے باپ میں، آپ کی ماں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے کزنز میں، آپ کے رشتوں میں خدا نے بلیسنگز رکھی ہے. ہاللیلویا. ایک دوسرے سے نفرت مت کیجیے، ایک دوسرے سے پیار کیجیے. ہاللیلویا. ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور شکر گزاری میں اپنا وقت گزاریں. ہاللیلویا. تو پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی؟ ہر وقت کیا رہنا. ابھی خوش ہو گئے تو گئے نا. پھر ایک دوسرے سے کہیں میں بڑا خوش ہوں. یہ نہیں کہنا ابھی کا دے دو، یہ نہ پوچھنا شروع کر دو. ایک دوسرے کہیں ذرا خوش ہو گئے کہ میں بڑا خوش ہوں. آمین. ہاللیلویا. اور دوسرا کیا میں نے کرنا ہے؟ بلا داغا. کتنے لوگ خدا کی حضوری میں دعا کریں؟ آمین. میں دیکھ رہا ہوں جو ہاتھ، کیونکہ خدا کی حضوری میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں. آمین. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنی ہے. یہ آخری بات، اس کے بعد میں کلوز کرتا ہوں. ایک شخص تھا اور اس کا ہمسایہ تھا ایک ساتھ. تو اس شخص کا گھوڑا جو تھا، باہر کا واقعہ یہ، اس شخص کا جو گھوڑا تھا وہ کوئی کھلا ہوا تھا، کہیں وہ چلا جاتا ہے. تو اس کا ہمسایہ آ کے اس کو کہتا ہے یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، تیرا اتنا مہنگا گھوڑا تھا تو وہ چلا گیا، تیرا نقصان ہو گیا. تو وہ کہتا ہے یار خدا کا شکر ہو، پھر بھی شکر گزاری ہے خدا کی، اس کی مرضی ہے، چلو جو بھی ہو گیا ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہفتے کے بعد اس کا ایک گھوڑا گیا تھا، وہ 4 اپنے ساتھ اور لے آتا ہے. تو اس کا ہمسایہ پھر آتا ہے، کہتا ہے یار تیرا گھوڑا بڑا سمجھدار، اکیلا گیا ہے 4 اور لے آیا ہے، تیرے لیے تو بڑا اچھا ہو گیا. تو وہ کہتا ہے یار پھر بھی خدا کی شکر گزاری ہے، مالک کی مرضی ہے، میں اس حال میں بھی، اس میں بھی خوش تھا، ابھی بھی خوش ہوں. کہتا ٹھیک ہے. تھوڑے دن گزرتے تو اسی بندے کی نا بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. تو پھر اس کا ہمسایہ آتا ہے، کہتے ہیں یار بڑا نقصان ہوا، تیرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو کہتا ہے کوئی نہیں، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اس کی مرضی ہے، چلو جان بچ گئی ہے، ٹانگ سے ٹوٹی ہے، کوئی نہیں، خدا کا شکر ہو. تو تھوڑے دن گزرتے تو اس علاقے کا جو سردار ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے سارے نوجوان اکٹھے ہو جائیں، اپنے فلاں علاقے میں جنگ لڑنے جانی ہے. تو جب سردار اس کے گھر میں آتا ہے تو اس کے جوان بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی، وہ رہ جاتا ہے گھر میں ہی. تو جو ہمسایہ اس کے بیٹے کو بھی وہ لے جاتا ہے لڑنے کے لیے. تو اس میں کافی لوگ مارے جاتے ہیں. تو وہ ہمسایہ پھر آتا ہے، کہتے ہیں یار تیری بیٹے کی ٹانگ ٹوٹنا تو تیرے لیے بڑا بہتر ہو گیا.
क्योंकि तेरा बेटा जंग भी नहीं गया, ये जिंदा बच गया, बाकी लोग इस तरह से हो रहे हैं। तो वो शख्स कहता है कि चाहे हालात वैसे क्यों ना हो, चाहे हालात ऐसे क्यों ना हो, चाहे वो हालेलुया जिस तरह पौलुस रसूल ये कहता है कि मैंने घटना भी सीख लिया है, मैंने बढ़ना भी सीख लिया है, मैंने शेर होना भी सीख लिया है, मैंने भूखा रहना भी सीख लिया है, हर हालत में मैंने ये सीख लिया है कि मेरी तवक्कल, मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद जिंदा यहोवा पाक खुदा है, यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डजंट मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, हमने यीशु में शादमान रहना है। लोग इस बात पे हैरान हो जाएं कि ये मसीह कैसे मसीह हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो ये शादमान रहते हैं, इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें रहती हैं, इनसे दुख दूर रहता है, क्योंकि ये जिंदा यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह की इबादत करते हैं। हालेलुया। और इस ये हवाला जो भी हमने पढ़ा, पहला तसल्लुकी 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से ऑनवर्ड जो हमने पढ़ा, वहाँ पर ये लिखा हुआ कि यही खुदावंद की तुम्हारे लिए क्या है, मर्जी। आमीन। खुदावंद की मर्जी है कि मैं और आप खुश रहें। हालेलुया। खुदावंद ये चाहता है कि हम शादमान रहें, खुश लाइफ जो है ना, 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल जो भी जिंदगी खुदा ने दी, ये इसलिए नहीं है कि आटा घी चीनी पानी, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ उसमें यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम है। बात प्रॉब्लम्स की नहीं है, जो चीज़ें नहीं हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, जो चीज़ें हैं हमने उसकी तरफ तवज्जो करनी। हालेलुया। इसलिए पौलुस ये कहता है कि चाहे मैं भूखा क्यों ना रहूं या शेर हूं या हालात कुछ भी हो, मैं अपने यीशु में शादमान होगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो यीशु में शादमान हैं, हालेलुया, जो ये कहते हैं कि मेरे लिए मेरा यीशु ही काफी है, जो ये कहते हैं कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आए यीशु मसीह का शुक्र अदा करें, जोरदार तालियों में उस यहोवा पाक खुदा की करें। हालेलुया। जिसने हमें जिंदों की गति में ये इकरार करें कि बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे जिंदगी दी है, तूने मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना दिया। हालेलुया। आमीन। इसलिए आपने आइंदा के बाद मजबूत रहना खुदा में और खुश रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई वकास ने मुझे बताया था कि बेटे की दुआ है ये, तो मैं चाहता हूँ कि बेटा है तो हम सब मिल करके उसके लिए दुआ करेंगे, और अगर नहीं भी है तो हम वैसे भी दुआ कर सकते हैं जिस तरह किसी ये खुदा ने ये खूबसूरत नेमत जो है वो हमारे घर पे इनायत फरमाई है। ये मेरा ही घर है, विकास भाई ये छोटे, तो ये हमारा अपना घर है। मैं बड़ा खुश हूँ आज यहाँ पर आकर आप सबों को देख कर, आप सबों से मिल कर के, और मेरा ईमान है कि खुदावंद कसरत से आने वाले